सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में एक ऐसी डकैती की वारदात हुई है कि पुलिस भी हैरान है कि ये हुआ कैसे। केम्नस जो इलाका है, जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता है, वहाँ पे इतनी बड़ी डकैती की वारदात हुई है। बहुत बड़ी गोल्ड की दुकान थी। हमारे अपने लोग भी हैं, तुर्की भी हैं, जर्मन भी हैं, जिनकी बड़ी बड़ी वहाँ पे गोल्ड की दुकानें हैं और वहाँ पे बड़ी महंगी घड़ियाँ भी होती हैं, हर चीज़ होती है, आपको पता है। और ये जनाब चंद मिनट आप लगा लें, उसमें ये कार्रवाई डाली गई है। अब हुआ ये कि जैसे ही इन्होंने उस दुकान पे हमला किया और इतनी जल्दी में इन लोगों ने लूटमार की है। गोल्ड की कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी जो इनके हाथ आई है। काफ़ी ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं, 3, 4 या 5 लोग हैं शायद। और चंद सेकंड या चंद मिनट में, सेकंड तो नहीं कह सकते, चंद मिनट में ये कार्रवाई पड़ी है। और उसके बाद ये लोग जो हैं वो तितर-बितर हो गए। वीडियो बनी, सब कुछ बना, मगर इन्होंने मास्क पहने हुए हैं और एक ही तरह के जो वीडियो में या तस्वीरों में लिबास है, एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं। पुलिस को फ़ोन किया गया और आप सबके इल्म में है कि जर्मनी में जो पुलिस है वो बड़ी तेज़ है, फ़ौरी तौर पे पहुंच जाती है। और जैसे ही इन्होंने फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं होती, अलार्म लगा होता है, वो डायरेक्ट पुलिस के पास चला जाता है। लेकिन 3 मिनट लगे होंगे पुलिस को आने में, या 4 मिनट या 5 मिनट लगे होंगे। लेकिन इस अरसे में ये डाकू जो थे अपना काम डाल के वहाँ से गायब हो गए और फिर पूरे शहर को बंद किया गया। पुलिस की गाड़ियाँ भाग दौड़, हर तरफ से गवाह ढूंढने शुरू किए, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ मेरे पास इत्तला है कि कोई बंदा नहीं पकड़ा गया। पुलिस के लिए कई सवालात हैं। क्या कोई वहाँ पे कोई काम करता था, उसने ये सारी कार्रवाई डलवाई, या जो डाकू थे उन्होंने ऐसा ख़तरनाक प्रोग्राम जो बनाया, और कब से वो इस दुकान की, वो आप कह सकते हैं कि देखभाल खुद कर रहे थे जो डाकू थे। होता ये है कि कहीं पे भी डकैती करनी हो तो पहले आके वहाँ की वीडियो शीडियो बना के फिर एक प्लान बनाते हैं। और जर्मनी में पहले बहुत ज़्यादा वाक़यात होते थे, बैंकों की लूट मार आम बनी हुई थी। फिर एटीएम आ गए। अब तो आपको पता है कैशियर भी जो बैठे हुए हैं वो कह देते हैं कि वहाँ से पैसे आप निकाल लें, एटीएम से वहीं पे आप पैसे भी डाल दें। उसकी वजह से बैंक वगैरह जो है वो काफ़ी महफूज हुए। देखिए, जो अब गोल्ड की दुकानें हैं उनकी तरफ रुझान हो गया। और ये मैं बता देता हूँ कि जब इतनी बड़ी डकैती होती है, एक दफ़ा तो सब हिल जाते हैं और फिर बाद में अगर ये पकड़े भी जाएं तो उसके बाद ये सामान मिलता है या नहीं मिलता, ये सवाल बाद में देखा जाएगा। आपने देखा जर्मनी में पिछले दिनों 1-2 बैंकों में भी ये काम डला। ये आपने जो लॉकर लिए होते हैं जिसमें अपना गोल्ड पैसा वगैरह रख देते हैं, ये आपने तो अपनी तरफ से रख दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी गायब हो गए। और एक तो ऐसा वाक़या है, मैं तो उस शहर को जानता हूँ कि उन्होंने ऊपर घर किराए पे लिया, ऊपर से ही नीचे काम डाल के सबका सब कुछ ले गए। पता नहीं वो बैंक ने अब किस तरह उनको पूरा किया, क्यों इन चीज़ों का एस्टीमेट भी नहीं लगा सकते, किसी पे एतमाद भी नहीं कर सकते। कोई कहता हर बंदे के पास रसीद नहीं होती, कोई कहता मैंने इतना गोल्ड रखा हुआ था, मैंने इतना गोल्ड रखा हुआ था। तो आजकल जर्मनी में जैसे ही ये ईस्ट यूरोपियन भी आए हैं, दूसरे लोग भी आए हैं, यूक्रेन के लोग भी हैं, तो ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। किसी जगह पे बाकायदा तौर पर पुलिस बता रही है कि येलो रंग का कोई खाता आएगा तो एहतियात करें, वो कोई जवाब ना दें। इस तरह भी फ्रॉड हो रहा है, मुख्तलिफ तरीके निकाले हुए। लेकिन यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पता नहीं अब कितने का वो गोल्ड ले गए हैं, ये तो बाद में एस्टीमेट लगेगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन इस वाक़या में जो लोग भी मुलव्वस होंगे, पुलिस से हार मानने के लिए तैयार। वो कहते हैं जी हर सूरत इनको हमने पकड़ना है, कुछ भी हो जाए। और मैं ये बता देता हूँ, पहले भी ये जेलों मेलों में गए होते हैं, कोई पहली दफ़ा नहीं होता कि जेल में जा रहे हैं। तो जनाब
आज के दौर में जो लोग, मैं अब जो दूसरी बात करने लगा हूँ, ये डकैती तो उनकी होगी ना, बड़े लोगों की डकैती हो जाए वो तो बर्दाश्त कर जाते हैं। मैं अगले दिन देख रहा था कि मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ पैकेट कभी कोई मुख्तलिफ कंपनियों के लेके तो बेल देते हैं, जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला अंदर घुस के फिर आप पे तशद्दुद भी करेंगे। हमारी 2 पाकिस्तानी फैमिलियाँ जो थी इससे मुतासर हुई। एक तो बेचारे, उनका तो सारा ज़ेवर ले गए, और बदकिस्मती से ये जर्मनी की बात बता रहा हूँ, एक औरत घर में थी तो उनको पता नहीं चला। उन्होंने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला अंदर दाखिल हुए तो वो हैरान थे कि अंदर एक औरत है अभी। उन्होंने फिर उस औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको मारा पीटा, और उस औरत की गलती ये थी कि वो घर में थी। अब अपने घर में ना रहती कहाँ। अगर ऐसा कोई मौका हो, मैं ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि दूसरे जिनका नुकसान हुआ वो घर पे नहीं थे, उनको मारनी पड़ी, ले वो फिर भी सब कुछ किए। ऐसा कोई चक्कर पड़ जाए तो फौरी तौर पे किसी तरह भी अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। कोई रास्ता, कोई खिड़की, मगर ये नहीं कि निकलते-निकलते कोई नया स्यापा डाल रहे हैं, ऊपरली मंजिल पे रह रहे हैं। अगर तो अपने हाउस में हैं, फिर आपको पता है, या अंदर किसी जगह पे आप हैं तो वहाँ पे अंदर ताला लगाएँ, अपने आप को महफूज़ करें। ये सबसे पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी, क्योंकि जिसको मारा आपको 2-4 महीने इलाज होगा, हॉस्पिटल जाएगी, पुरानी बात है, ठीक होगी, जो न्याय की बात कर रहा हूँ। इसलिए जर्मनी में हो, इंग्लैंड में भी यही हालात है। बड़ी एहतियात की ज़रूरत है इंग्लैंड में। यहाँ भी आए दिन अच्छा, लोग कहते हैं कैमरे लगाए हुए हैं, उन्होंने मास्क पहने होते हैं। इंग्लैंड में तो वैसे ही, आपको मैंने पिछली दफ़ा दिखाया था कि मोबाइल फ़ोन भी छीन के ले जाते हैं, वो पुलिस भी परेशान है। और कभी भी बाहर निकले तो मोबाइल फ़ोन ना इस्तेमाल करें, हेडफ़ोन रखें, मोबाइल फ़ोन जेब में रखें, कान को ना लगाएँ। तो जनाब ये नसीहत होती है लोगों के लिए, सबक होता है। और जिन लोगों की गोल्ड का बिज़नेस है जर्मनी में, उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग आते हैं इनके नज़दीक ये नहीं होता कि आपकी जान अज़ीज़ या ज़रूरी है, उनको अपनी जान जो होती है वो अज़ीज़ होती है। अपनी जान बचाने के लिए वो कोई काम भी डाल सकते हैं। तो यूरोप के ये हालात पहले नहीं थे, मगर मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे लगता है एक्टर सेशन, उसमें देखा कि शुरू से ये डकैती वगैरह जर्मनी हो कोई भी हो चलती रहती है, अच्छे बुरे लोग होते हैं, मगर जर्मन पुलिस जो है वो छोड़ती नहीं है। जर्मन पुलिस जो है पीछा करती है, हर सूरत पकड़ने की कोशिश करती है। मैंने देखा 30-30 साल पुराने केस, 40-40 साल पुराने केस भी वो निकाल के लगे ही रहते जब तक वो मसला हल ना हो। तो ये जनाब आपको अभी जो खबर दी है इससे नसीहत पकड़ें, एहतियात करें, और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े